अगर आपके पास कोई लीगल नोटिस आया है और आप उसका रिप्लाई ना करें तो उसके बाद आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आइए जानते हैं। फर्स्ट वन तो यही है कि जिस पर्सन ने आपको लीगल नोटिस भेजा है वो कोर्ट में आराम से केस कर सकता है। सेकंड, अगर आप लीगल नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हो तो कोर्ट आपके उस साइलेंस को एज एडमिशन इंटरप्रेट कर सकता है। देखो, जब आपकी कोई ड्यूटी होती है कुछ कहने की या फिर कुछ करने की और वहां पर आप साइलेंट रहो, वहां पर आप चुप रहो, तो कोर्ट जो है वो आपकी उस साइलेंस को एज एडमिशन इंटरप्रेट कर सकता है। इस चीज को कानूनी भाषा में प्ली ऑफ एस्टोपल बाय साइलेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके किराएदार ने आपको 2 महीने से किराया पे नहीं किया है और आप उसे लीगल नोटिस भेजते हो कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर मुझे मेरा किराया मिल जाना चाहिए, बट आपका किराएदार उस लीगल नोटिस को इग्नोर कर देता है और जो आपकी पेमेंट है वो नहीं करता, तो आप कोर्ट के अंदर एस्टोपल बाय साइलेंस की प्ली ले सकते हो। तो जो कोर्ट है वो ये एज्यूम कर सकता है कि किराएदार ने जो लीगल नोटिस में बातें लिखी हैं उनको एडमिट कर लिया है, और फिर जो किराएदार है वो कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट या फिर जो डिफेंस है वो नहीं ले पाएगा, और जो भी उस लीगल नोटिस के अंदर बातें लिखी होंगी वो किराएदार को माननी पड़ेगी। थर्ड है एस्केलेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। लीगल नोटिस का रिप्लाई ना करने से जो आपका केस है वो और भी ज्यादा डिले हो सकता है और भी ज्यादा एस्केलेट हो सकता है। फोर्थ है फाइनेंशियल लॉसेस। देखो, जितना ज्यादा केस डिले होगा ठीक है उतना ही आपका खर्चा बढ़ेगा, और हो सकता है कि कोर्ट आपको ऑर्डर कर दे कि भाई सामने वाली पार्टी को तू एज डैमेजेस या फिर जो कंपनसेशन है वो पे कर। फिफ्थ वन इज लूजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, और वी कैन से प्री लिटिगेशन सेटलमेंट। देखो, लीगल नोटिस भेजा ही इसलिए जाता है कि पार्टीज को कोर्ट ना जाना पड़े, बट लीगल नोटिस का रिप्लाई ना करने से आपको ही कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, और फिर बाद में आपको ही पछताना होता है कि भाई काश मैंने लीगल नोटिस का रिप्लाई कर दिया होता तो कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आती।